स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदरूनी रास्तों पर बात करेंगे। इन्हें कहते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट्स। आप इन्हें नर्वस सिस्टम के सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जहां से दिमाग और शरीर के बीच इंफॉर्मेशन लगातार आती जाती है। तो आज हम 3 खास ट्रैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे: स्पिनोथैलेमिक, डॉर्सल कॉलम और कॉर्टिकोस्पाइनल। देखेंगे कि इनका क्या काम है, रास्ता क्या है और सबसे मजेदार, ये क्रॉस कहाँ होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड कोई सीधी तार नहीं है, ये तो मतलब सूचनाओं का एक बहुत कॉम्प्लेक्स जंक्शन है। इसमें कई सारे ट्रैक्ट्स हैं। कुछ ट्रैक्ट्स जानकारी ऊपर ब्रेन तक ले जाते हैं, ये असेंडिंग या सेंसरी ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। और दूसरे ट्रैक्ट्स ब्रेन से कमांड्स नीचे मसल्स तक लाते हैं, वो हैं डिसेंडिंग या मोटर ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो आज हम फोकस करेंगे 2 असेंडिंग स्पिनोथैलेमिक और डॉर्सल कॉलम और एक डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल पर। चलिए स्पिनोथैलेमिक से ही शुरू करते हैं। इसका क्या काम है, रास्ता कैसा है इसका? हाँ, तो स्पिनोथैलेमिक ट्रैक्ट ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मुख्य रूप से दर्द यानी पेन और तापमान टेम्परेचर, इसकी फीलिंग को ब्रेन तक पहुंचाता है। इसका सफ़र शुरू होता है शरीर में मौजूद नर्व एंडिंग से, खासतौर पर ए डेल्टा और सी फाइबर से। ये सिग्नल पहले न्यूरॉन के पास जाता है जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन नाम की जगह पर है। ये एक स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है और वो इसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ले आता है। ओके, तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। फिर स्पाइनल कॉर्ड के पिछले हिस्से में पोस्टीरियर हॉर्न में ये पहला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है। इसे कहते हैं पहला साइनैप्स। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या? यहीं पे ये जो दूसरा न्यूरॉन है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही एक खास जगह एंटीरियर वाइट कमिशा, वहां से गुजरकर कॉर्ड की दूसरी तरफ चला जाता है। इसे डेक्यूसेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब दर्द और तापमान का सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही साइड बदल लेता है। अच्छा, मतलब अगर बाएं हाथ पर गर्म चीज लगे तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में ही दाईं तरफ चला जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। कमाल है। हाँ बिल्कुल, यही इसका क्लिनिकल रेलेवेंस है। फिर ये दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ता है और थैलेमस नाम के ब्रेन के हिस्से तक पहुंचता है। थैलेमस एक रिले स्टेशन जैसा है। वहां वीपीएल, वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस नाम के एरिया में इसका दूसरा साइनैप्स होता है। वहां ये तीसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है और फिर ये तीसरा न्यूरॉन सिग्नल को हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाता है, जहां में एहसास होता है कि हाँ, दर्द हो रहा है या ये गर्म है। समझ गई। तो स्पिनोथैलेमिक दर्द और तापमान और क्रॉसिंग स्पाइनल कॉर्ड में ही। चलिए अब दूसरे असेंडिंग ट्रैक्ट डॉर्सल कॉलम पर आते हैं। ये कौन सी जानकारी ले जाता है? क्या इसका रास्ता भी ऐसा ही है? नहीं, डॉर्सल कॉलम अलग तरह की संवेदनाओं के लिए है। ये ले जाता है प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच मतलब बारीक स्पर्श, जैसे कपड़े का टेक्सचर पहचानना, और एक बहुत खास चीज प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, ये शब्द सुना तो है, पर आसान शब्दों में ये क्या है? हाँ जरूर। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब है अपने शरीर के अंगों की पोजीशन की जानकारी होना बिना देखे। जैसे अभी आंखें बंद करके भी हमें पता है कि हमारा हाथ कहाँ है, पैर कैसे मुड़ा है। ये जानकारी चलने फिरने, बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो डॉर्सल कॉलम इसी कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को ब्रेन तक पहुंचाता है। ओके, तो टच, प्रेशर, वाइब्रेशन और बॉडी पोजीशन का ज्ञान। और इसका रास्ता स्पिनोथैलेमिक से कैसे अलग है? रास्ता काफी अलग है। देखिए, इसका भी पहला न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लियन से सिग्नल लेके स्पाइनल कॉर्ड में आता है, लेकिन और ये बहुत बड़ा अंतर है, ये स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस नहीं करता। ये उसी तरफ मतलब इप्सिलैटरली स्पाइनल कॉर्ड के पिछले हिस्से डॉर्सल कॉलम में ऊपर चढ़ता है। अरे, ये क्रॉस नहीं करता कॉर्ड में, तो फिर कहाँ? ये कब साइड बदलता है? सही सवाल। ये ऊपर चढ़ता जाता है ब्रेन स्टेम के निचले हिस्से मेडुला तक। वहां पर न्यूक्लियस ग्रासिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस नाम की जगहें हैं। वहां इसका पहला साइनैप्स होता है उसी तरफ। और यहाँ मेडुला में दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है और यहाँ आकर ये क्रॉस करता है, डेक्यूसेट करता है और फिर दूसरी तरफ जाता है। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग है। स्पिनोथैलेमिक कॉर्ड में क्रॉस हुआ, डॉर्सल कॉलम सीधा मेडुला तक गया और वहां क्रॉस हुआ। क्रॉसिंग पॉइंट्स बिल्कुल अलग। एकदम बिल्कुल। मेडुला में क्रॉस करने के बाद ये दूसरा न्यूरॉन मीडियल लेमनिस्कस नाम के बंडल के रूप में अब
दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ता है और इसका दूसरा साइनैप्स भी थैलेमस के उसी वीपीएल न्यूक्लियस में होता है और फिर तीसरा न्यूरॉन सिग्नल को प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में एक तरफ चोट लगे, मेड्यूला से नीचे कहीं, तो चोट वाली साइड पर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन की दिक्कत होगी, लेकिन दर्द और तापमान की दिक्कत शरीर की दूसरी तरफ महसूस होगी। वाह, ये क्रॉसिंग पॉइंट समझना कितना जरूरी है पैटर्न समझने के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही एनाटॉमी को फंक्शन से जोड़ता है और डायग्नोसिस में मदद करता है। हाँ, वो एनालॉजी अच्छी है। स्पिनोथैलेमिक लोकल ट्रेन है जो स्टेशन पर पटरी बदल लेती है और डॉर्सल कॉलम एक्सप्रेस ट्रेन है जो बड़े जंक्शन मेड्यूला पर जाकर लाइन बदलती है। बेहतरीन। अच्छा, ये तो हुई जानकारी ऊपर जाने की बात। अब ब्रेन से कमांड्स नीचे मसल्स तक कैसे आते हैं, उसके लिए मेन रास्ता कौन सा है? हाँ, तो उसके लिए सबसे मुख्य रास्ता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्टेक्स से स्पाइन तक। ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, मतलब अपनी मर्जी से हाथ पैर हिलाना, चलना, लिखना, इन सब मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये मोटर कमांड्स का मेन हाईवे, इसका सफर कहाँ से शुरू होता है और क्या ये भी क्रॉस करता है? इसका सफर शुरू होता है ब्रेन के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से। यहाँ होता है अपर मोटर न्यूरॉन, UMN। इसे अपर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही रहता है। ये UMN नीचे उतरता है ब्रेन के अंदरूनी रास्तों से, जैसे इंटरनल कैप्सूल, सेरिब्रल पेडंकल, इनसे गुजरता हुआ शुरुआत में उसी तरफ इप्सिलैटरली। फिर ये पहुंचता है मेड्यूला के निचले हिस्से में। वहां पिरामिड्स जैसी शेप की जगह हैं जिन्हें पिरामिडल डेक्यूजेशन कहते हैं। पिरामिडल डेक्यूजेशन मेडुला में? हाँ, और यहीं पर डॉर्सल कॉलम की तरह ही इस रास्ते के भी ज्यादातर फाइबर्स, करीब 85 to 90%, क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, कॉन्ट्रालैटरली, यानी दूसरी तरफ। स्पाइनल कॉर्ड के अगले हिस्से में एंटीरियर हॉर्न में ये अपर मोटर न्यूरॉन अपना सफर पूरा करता है और अपना मैसेज अगले न्यूरॉन को देता है। और ये अगला न्यूरॉन कौन सा है? ये है लोअर मोटर न्यूरॉन, LMN। लोअर इसलिए क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये LMN एंटीरियर हॉर्न से निकलकर सीधा हमारी स्केलेटल मसल तक जाता है। जहां नर्व और मसल मिलते हैं वो जगह है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ। और यहीं पर LMN मसल को सिग्नल देता है कि सिकड़ो, और हम मूव कर पाते हैं। तो अगर समराइज करें, मोटर कॉर्टेक्स से कमांड चली UMN, मेड्यूला में क्रॉस हुई, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में LMN को मिली और LMN ने मसल को हरकत करने को कहा। और क्योंकि क्रॉसिंग मेड्यूला में हुई, इसलिए ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड राइट को। एकदम सही। इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक में अक्सर शरीर के ऑपोजिट साइड में पैरालिसिस या वीकनेस दिखती है। तो ये तीनों रास्ते, स्पिनोथैलेमिक, डॉर्सल कॉलम, कॉर्टिकोस्पाइनल, और इनके ये अलग-अलग क्रॉसिंग पॉइंट्स, इनको समझना कितना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में याद रखने के लिए पॉइंट्स: स्पिनोथैलेमिक, दर्द, तापमान; क्रॉसिंग, स्पाइनल कॉर्ड में; डॉर्सल कॉलम, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन; क्रॉसिंग, मेड्यूला में; कॉर्टिकोस्पाइनल, वॉलंटरी मोटर, क्रॉसिंग, ज्यादातर मेड्यूला में। और हाँ, दोनों सेंसरी रास्ते थैलेमस के VPL से होकर कॉर्टेक्स तक जाते हैं। तो ये सिर्फ एनाटॉमी याद करना नहीं है, ये असल में ये समझने की चाबी है कि नर्वस सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम हो तो लक्षण कहाँ और क्यों दिखेंगे। ये सोचने पे मजबूर करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग है जो हमारे हर एहसास और हर एक्शन को मुमकिन बनाती है, हर पल। और हाँ, जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हमने आज ये 3 मुख्य ट्रैक्स देखे, पर क्या स्पाइनल कॉर्ड में इनके अलावा और भी रास्ते हैं, छोटे मोटे या सहायक ट्रैक्ट्स, जो शायद इन्हीं कामों में मदद करते हों या कुछ और ही करते हों? उन पर भी सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।